गाइस वी आर मूविंग ऑन टू लेक्चर 2 टुडे। तो ये इस पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, राइट? आपको ऑलरेडी पता है कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, है ना? और हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसको स्टडी कर लिया हुआ है। तो अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या हुए? तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि अगर सिर्फ कार्बन और कार्बन बॉन्ड ही प्रेजेंट है या कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ही प्रेजेंट है, ठीक है? सो इस पे दोनों में इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन कार्बन में जीरो हो गया। सी एच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, राइट? तो over here there is going to be no electronegativity difference, as a result of which the shared pair of electrons they remain in the center, and these bonds are said to be non-polar. पोलर का मतलब कि दो पोल्स। सो यहाँ पे कोई भी पोल्स डेवलप नहीं हो रहे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दैट इज ईदर नेग्लिजिबल और इट इज जीरो, राइट? अब बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके पास एटम्स हैं विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि देयर आर हीटेरो एटम्स विच मे बी प्रेजेंट, ओके? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं HCl, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में देर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ को ट्रांसफर होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्लोरीन गेट्स अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट्स अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के पास पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके पास दो पोल्स हैं। इट इज सेड दैट इट हैज अ dipole, as a result of which it will have a dipole moment. ओके, सो जिसके पास भी डाइपोल होता है या डाइपोल मोमेंट होता है तो इट मींस वो पोलर है। अब डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू, एंड इट इज इक्वल टू ई इंटू डी, जहां पे ई जो है दैट इज द चार्ज एंड डी इज गोइंग टू बी distance between the atoms in centimeters. All right. So charges जो है typically होते हैं of the order of let's say 10 raised to power minus 10 electrostatic unit or ESU, और जो distances on the other hand they are of the order of 10 raised to power minus 8 centimeters. राइट? सो डाइपोल मोमेंट्स जो होंगे वो टिपिकली अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करें तो टिपिकली इस दिस इज गोइंग टू बी -10 एंड 8, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो 1 × 10 रेज टू पावर -18 हम लोग यहाँ ले रहे हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस, इसको हम लोग ले सकते हैं as a unit which is known as Debi. So 1 into 10 raised to power -18 ESU centimeter, that is equal to 1 Debi, and it is abbreviated as D. Okay. नाउ यहाँ पे इफ नेसेसरी जो लेंथ ऑफ द एरो है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट। सो इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दीज आर वेरी वेरी यूजफुल क्वांटिटीज, और हम लोग इसी वाले चैप्टर में नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे कि ये किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी को और केमिकल प्रॉपर्टीज को, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। Okay, now what do we understand by polar and non-polar molecules? Now you can see over here that I have taken two different molecules. तो ये आ गया हमारे पास कार्बन, ठीक है? This is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, and this is also hydrogen. So this is CH4,
and I'm taking another molecule over here. This is carbon, this is chlorine, this is hydrogen, this is hydrogen, and this is also hydrogen. So I'm taking over here CH3Cl. ठीक है, दो हमने अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले लिए. अब वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी नहीं है तो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. तो अगर हम लोग H2 कर रहे हैं तो H2 का डाइपोल मोमेंट दैट इज गोइंग टू बी जीरो. या अगर हम क्लोरीन कर रहे हैं तो क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट जीरो. बट अगर हम HF करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो आप बोलते हो कि 1.91 है. इसका मतलब जिनका जीरो होता है वो होंगे नॉन पोलर, और ये क्या है, HF इज गोइंग टू बी पोलर. ठीक है. और इफ यू टेकिंग HCl तो HCl का इट इज 1.08, और if we are taking HBr then it is 0.80. तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है उतनी ही पोलैरिटी ज्यादा होगी. सो वी आर कंपेयरिंग दीज थ्री. यहाँ पे 1.91 इज द लार्जेस्ट. तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज HF इज गोइंग टू बी मोर पोलर देन HCl, मोर पोलर देन HBr. ठीक है. And you will also see that it is not only the electronegativity difference which is accounting for the polarity, it is also the shape of the molecule. जैसे for example अगर हम लोग NH3 देखते हैं तो NH3 का जो dipole moment है वो 1.47 है. ठीक है. बट अगर हम NF3 देखते हैं तो NF3 का dipole moment 0.24 है. So why this is happening, that is what I am going to explain to you. किस तरह से डायरेक्शंस होती हैं एक किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसके ऊपर डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है. राइट. सो अगर सेंटर पॉजिटिव चार्ज है एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड करते हैं, तो मॉलिक्यूल जो है उसका डाइपोल मोमेंट होता है जीरो. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज टेट्राहेड्रल. ठीक है. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यू कैन सी दैट ऑल आर डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन. अगर ये सारे सेम डायरेक्शन में होंगे तो नेट डाइपोल जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो. Net dipole is equal to zero. But is the same case happening when we are talking of CH3Cl? Let's see what is happening in CH3Cl. यहाँ पे क्लोरीन जो है that is more electronegative. ठीक है. So dipole एक इधर हो गया, और बाकी के जितने भी dipole हैं they are going to be in the same direction. Okay. So dipole moment of chloromethane अगर हम लोग ले रहे हैं वो arise करता है from the highly polar carbon and chlorine bond. So इसका जो dipole moment है mu that is equal to 1.87. ठीक है. नाउ अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि हम एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं NH3 का और NF3 का, सो देन लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. राइट. इन केस ऑफ NH3 का जो शेप है या ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट. और अगर हम NF3 ले रहे हैं उसकी भी ज्योमेट्री सेम है. फिर क्यों फर्क है? ओके. सो लेट्स सी द डायरेक्शंस ऑफ द डाइपोल ओवर हियर. यहां पे इट इज इन दिस डायरेक्शन, ये, और इलेक्ट्रॉन का भी इस डायरेक्शन में. सो इधर जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, बिकॉज ऑल द एरोज आर ऑन द सेम साइड, so net dipole moment is going to be more. But when we are talking of NF3, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा. तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा है, और पोलर भी कौन सा ज्यादा होगा, NH3 is going to be more polar. Right? So if we're taking example of let's say water, so ये आ गया हाइड्रोजन, और ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन. देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट.
सो लेट्स सी, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया. ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन जो है डाइपोल की वो इस तरफ को होएगी और यहाँ पे टूवर्ड्स द लोन पेयर. ओके, और जो नेट डाइपोल मोमेंट है दैट इज गोइंग टू बी दिस. दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट, राइट. और NH3 में जो नेट डाइपोल मोमेंट है दैट इज दिस. सो जब हम लोग कंपेयर करते हैं वाटर का डाइपोल मोमेंट और हम लोग कंपेयर करते हैं NH3 का डाइपोल मोमेंट, तो H2O का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज ग्रेटर देन NH3. इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.85 डेबी और इसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज 1.47 डेबी. Sorry, for NH3, not for NF3, for NH3, 1.47 dB. ठीक है, so water is going to be more polar than ammonia, right? Now, what happens if we are taking alkenes, dipole moments in alkenes? जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं एल्कीन्स में, उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. और सिस और ट्रांस आइसोमर जो है बहुत एक दूसरे से अलग होते हैं इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो व्हेन वी टॉकिंग ऑफ सिस, लेट्स सी, सिस में क्या है, द सेम इज, लेट्स से हम लोगों ने ब्यूटटूइन ले लिया, ठीक है, ये आ गया, और दिस इज सिस आइसोमर. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रांस आइसोमर, तो ट्रांस आइसोमर में जो डाइपोल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, उसकी वजह से वो हो जाते हैं कैंसर. ओके, तो अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट सिस और ट्रांस का कंपेयर करें तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होएगा देन ट्रांस, और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टेकिंग ओवर हियर cis 1 2 डाइक्लोरोइथीन, ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, क्लोरीन क्लोरीन and H and H, right? And we are taking over here trans 1 2 dichloroethene. The dipole moments, they are going to account for many physical properties of the cis and trans isomer of ethenes. ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास ट्रांस. तो जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं सिस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 180 डिग्री सेल्सियस. सॉरी, 80 डिग्री सेल्सियस, नॉट 180, इट इज -80 डिग्री सेल्सियस. Okay, so it is going to be -80 डिग्री सेल्सियस. वेयर जब हम लोग ट्रांस का देखते हैं तो ट्रांस का -50 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है ट्रांस का कम है, राइट. और सेकेंडली जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये ज्यादा अच्छे से फिट होता है इन द क्रिस्टल लैटिस. सो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट दोनों का कंपेयर कर रहे हो तो -80 डिग्री सेल्सियस एंड -50 डिग्री सेल्सियस, यू गेटिंग इट. फिर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट भी देखते तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 60 फॉर दिस एंड 48 फॉर दिस, right? When you're looking at the dipole moment for trans is 0. So this is going to be non-polar. And for this, it is 1.90. तो ये हो जाता है polar. And this is going to be non-polar. ये सब चीजें काफी आगे हमारे काम आएगी.
सो इसको बहुत अच्छे से समझना है। उसके लिए मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस जो हैं वो रखे हैं होमवर्क के लिए, और इसको आंसर करके कमेंट बॉक्स में डालना है सो दैट आई कैन हेल्प यू डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉन्ड मोमेंट्स इन ईच following compounds. Neglect the CH bond. You should also give the direction of the net dipole moment for the molecule. If there is no net dipole moment, state that mu is equal to 0d. So you have the first one as cis CHF double bond CHF. Second is CH2 double bond CF2. Then third is trans CHF double bond CHF and CF2 double bond CF2. ठीक है? Question number 2 है, write the structural formula of the alkene. With A, the formula is C2H2Br, and B, the formula is C2Br2Cl2. In each instance, designate compounds that are cis-trans isomers of each other. Predict the dipole moment of each. ठीक है? I'm sure you're going to do these questions. Next वाले topic में हम लोग start करने वाले हैं functional groups. So just stay tuned.